करने की कोशिश करेंगे। विधायक साहब नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल नहीं चिराग। सर, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन तो हमने ठीक है, सीधे कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। हाँ, सीधी तस्वीर है इस वक्त हांसी की। इस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं आप। हांसी के विधायक विनोद भाना की कोठी से जेजेपी और बीजेपी के नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है आपको हांसी के विधायक विनोद भाना की कोठी से। मदन मोहन शेट्टी मौके पर हैं, विधायक विनोद भाना और कुक्कू सुधार, शहर की करीम कहा जाता है, कुक्कू सुधार मौके पर है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान शहर के करीम यहाँ मौके पहुंची हुई है। पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है आपको। किस समय बड़ा घोषणा हुई है वो आपको लाइव दिखाई जाएगी। आखिर क्या वो दिखाया जाएगा आपको। बता दें कि यहाँ जो संभावित प्रत्याशी मदन मोहन शेट्टी जिनकी धर्मपत्नी को घोषित किया जाना है वो मौके पर है और बड़ा कुछ घोषणा करने वाले हैं हांसी के विधायक विनोद भाना। आखिर क्या है कुक्कू सुधार जो मौके पर है। देखिए, बीजेपी मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं कर रही, इसलिए मैं भाना साहब का और बीजेपी का धन्यवाद करता हूँ। और अब रिलायंस हो चुका है तो हम इकट्ठे लड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले ये माना जाता है कि क्योंकि परवीन नवाज आपके करीबी भी थे, जेजेपी के भी वो रहे, लेकिन निर्दलीय चुनाव उन्होंने बतौर प्रत्याशी लड़ने का मन जताया था। तो क्या देखते हैं उनका चुनाव किस तरह से? देखिए, दोनों की टक्कर मजबूत है। अगर किसी ने भी कुछ भी अनगेली कर दी, जैसे सेठी साहब उनसे वो तो वही हारेगा। तो अब गठबंधन है तो हम सेठी साहब का समर्थन करते हैं। तो ये सर पार्टी के निर्देश हुए थे बीजेपी की तरफ से या आपका मन था? किस तरह से क्या क्या चीजें हुई है? समझा नहीं क्या क्या मतलब ये पार्टी की तरफ से निर्देश था कि जो कि गठबंधन है, इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं तो आप मिलके लड़िए, तो पार्टी का निर्देश था या आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं? नहीं, अब तो पार्टियां है, पार्टी ने कह दिया कि मिलके लड़ेंगे। तो सर जी आप मदन शेट्टी के साथ दोगे? देखिए, बीजेपी का जेजेपी का समझौता है तो बीजेपी का समर्थन करना चाहिए और करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा इधर आओगे। हाँ जी, ये हांसी के विधायक विनोद भाना आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर। और आपको ये बता दें कि कुक्कू सुधार मौके पर है और मदन मोहन शेट्टी जो संभावित प्रत्याशी कहा जा रहा है हांसी से तकरीबन फाइनल भी हो चुका है। एक बड़ी हस्ती है क्योंकि वार्ड नंबर 8 से सर लगातार बनते हैं कुक्कू जी। और मैं यही कह रहा हूँ कि आज जैसा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अनाउंस किया है कि बीजेपी जेजेपी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेगी नगर परिषद में। 14 नगर परिषद बीजेपी लड़ेगी और 4 पे जेजेपी लड़ेगी, जिसमें से हांसी बीजेपी लड़ेगी। हालांकि हांसी बीजेपी लड़ेगी, मगर वार्ड नंबर 8 से हमारे बड़े भाई हैं और जेजेपी की सीनियर साथी हैं और हांसी शहर के एमिनेटेड पर्सन भी हैं, सरदार कुक्कू जी। और मैं समझता हूं कि इनकी वार्ड में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। पिछले काफी समय से कभी ये खुद, कभी इनकी धर्मपत्नी, कभी इनकी पुत्रवधू कंटिन्यूअस चुनाव जीतते रहे और एक मजबूत साथी की हर एक को जरूरत होती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं पार्टी से भी यही आग्रह करूंगा कि कुक्कू सरदार जी की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए और हमारी पार्टी से अलायंस भी है, तो मैं पार्टी से यही आग्रह करूंगा कि इस वार्ड से उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट हम ना उतारें। और कुक्कू सरदार जी ने भी हमें ये विश्वास दिलाया है कि ये तन मन धन से जो भी हमारा कैंडिडेट बीजेपी की टिकट लेके आएगा, जिसके पास भी कमल का फूल होगा, ये तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। अच्छा, एक ये भी आ रहा था बेहतर इसमें साफ करें कि भी पार्षद वाकई सिंबल पे लड़ेंगे, इसमें कोई रद्दो बदल है? नहीं, पार्षद परिषद में सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिकाओं में पार्टी ने जिला नेताओं पे छोड़ा है, जिला के नेताओं पे कि उनकी मर्जी जैसे लड़े, मगर नगर परिषद में जितने भी पार्षद हैं वो सिंबल पे लड़े। एक टेक्निकल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, क्या इन पार्षदों पे भी लागू होता है कि छोड़ के नहीं जा सकते पार्टी को? देखिए, मैं समझता हूँ, इसमें बारीकी से तो मैं नहीं गया इसमें, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक कानून ही है
तो वो हर एक पे लागू होगा, चाहे वो परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, हर एक पे ये कानून लागू होना चाहिए। अच्छा, ये एक चुनाव से पहले का पहला बम लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा पहला बम फोड़ दिया है आपने, तो इसके बाद में और कुछ भी पाइपलाइन में? नहीं, कोई बम नहीं फूटा, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका हमारा साथ है, पार्टी अलायंस है। और देखिए, मजबूत साथी की हर एक को ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने बताया, और ये हमारे मजबूत भाई हैं। तो ये वैसे भी हमारा जब गठबंधन है, तो गठबंधन के तौर पे भी एक दूसरे का हमारा बनता है कि हम इनकी मदद करें और ये हमारी मदद करें। तो हम अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, इसमें कोई बम फोड़ने की बात कुछ भी नहीं है। तो मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, ये मेरी मदद करेंगे, हम इनको निर्विरोध बनाएंगे। नॉमिनेशन फाइल कब करेंगे सर? पहले ही कहा था 3 तारीख को टिकट अनाउंस कर सकते हैं। नॉमिनेशन फाइल 4 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप क्या कह रहे थे? कुछ ही देर में क्या कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो टिकट अनाउंस कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स थे उनमें से एक कैंडिडेट मदन सेठी सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट्स पे विचार चल रहा है, किसी को भी टिकट पार्टी देगी। हमारा अभी तक हमारा कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल है, जिसको भी कमल का फूल मिलेगा हम उसकी पार्टी पूरी तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। विधायक जी कि राहुल मक्कड़ नजर नहीं आए यहाँ? नहीं, मैं तो अभी हरिद्वार से आया हूँ, भाई दीवे कुकू भाई आए बैठे थे मेरे से, जस्ट 1 मिनट पहले ये आया, 1 मिनट बाद मैं आया। उन्होंने मेरे से समय बात हो गई थी कि मैं पहुंच रहा हूँ। अब राहुल जी भी आ जाएंगे। जब हमारा पार्टी का गठबंधन है तो राहुल जी बाहर नहीं है, हम राहुल से बाहर नहीं तो विधायक की स्टेज पर राहुल मक्कड़ नजर आएंगे? बिल्कुल यार, मैं बता रहा हूँ ना, ये पार्टी का गठबंधन है, क्यों नहीं नजर आएंगे? सर, 8 मैं मार्च उनकी से- स्टेज पे नजर अच्छा, ये आऊंगा। कहा गया है साहब कि जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो तैयारियां कुछ इस तरह कीजिएगी भी सभी की पार्षदों की गाड़ियां जो आपके रहेंगे उनकी साथ साथ चलेंगी, सभी ओपन जो ओपन स्काई होती है वो गाड़ियों में, इस तरह का कुछ रखा गया है। ऐसा मेरा मानना ये है कि हम जितने भी हमारे पार्षद हैं, हम एक दिन इकट्ठे होकर के ही सबको, मैं भी जाऊंगा साथ, सबको इकट्ठे नॉमिनेशन करवाएंगे। बाकी देख लेते हैं, अभी एक बार मैं भी अभी बाहर हरिद्वार से आया हूँ, ये थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल सा भी लग रहा है कि 27 आदमी इकट्ठे नॉमिनेशन भरेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो बाकी मैं एक बार विचार विमर्श कर लेता हूँ दूसरे साथियों से, जैसा भी प्रोग्राम बनेगा मैं आपको बताऊँ। सर, 8 वार्ड से शुक्रिया अलायंस सर, किसने सोचा? बात बीजेपी ने या करने के लिए। जेजेपी ने? कुकू सरदार की सोच थी या विनोद प्याना की सोच? ये लगातार लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हांसी के विधायक विनोद भानी की कोठी से। आपको बता दें कि कुक्कू सरदार जो कि शहर के करीम कहा जाता है, आज वो हांसी के विधायक की कोठी पर आया और विधायक विनोद भानी ने उनको विश्वास दिलाया कि उनकी टक्कर में बीजेपी का उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। और आपको बता दें कि जो हांसी से बीजेपी की उम्मीदवार जो मीनू भुट्टा का नाम लिया जा रहा है, जो सेठी का, उनके धर्मपति यहाँ मुख्य मौजूद है मदन मोहन सेठी। मदन मोहन सेठी एक हांसी के प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी सेठ है। लगातार 15 साल से हांसी की राजनीति में यानी कि समाज सेवा में सुर्खियों में है। और मदन सेठी के चेहरे पर देखिए रौनक दिखाई दे रही है, खुशी की रौनक। आज रात को टिकट डिक्लेयर हो सकती है। तस्वीर देख सकते हैं, पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, लाइव तस्वीर। सभी से पहले वीडियो को शेयर करते हैं। हांसी के विधायक मौके पर, अभी विधायक जो हरिद्वार से हांसी पहुंचे हैं और कहीं न कहीं मिठाई भी दिखाई जा रही है। ये काजू बादाम वगैरह बर्फी सब तुम यहाँ आ चुकी हैं और यहाँ के ये भी देख सकते हैं पूरी तरह से। और मदन मोहन सेठी को तकरीबन यानी कि उनकी मिसेज मीनू सेठी की टिकट तकरीबन फाइनल, जो हमने कल भी बताया था, आज फिर बता दें कि आज रात को डिक्लेयर हो सकती है, किसी भी समय डिक्लेयर हो सकती है। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और मदन मोहन सेठी मौके पर है। अन्य प्रत्याशियों का नाम लिया जा रहा है कि उनका नाम भी हो सकता है, लेकिन इस समय की तस्वीर ये बताई जा रही है कि मदन मोहन सेठी का यहाँ होना कहीं न कहीं टिकट तकरीबन फाइनल है और आज रात को संभावित घोषणा हो सकती है किसी भी समय। और तैयारियां युद्ध स्तर पर हो चुकी है और पूरी तरह से यहाँ आपको ये तस्वीर दिखाई जा रही है। शहर के प्रमुख लोग इस समय हांसी के विधायक की कोठी पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं।